और ये सब पाकिस्तान में हो रहा है। एक जो भारत में जो 4 बच्चों को लेके आई है उसीमा की वजह से। मैं भारत के जितने भी पत्रकार हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, माननी चाहिए तुम थोड़े से व्यू के लिए वहाँ लाइन लगा के खड़े हो उसका इंटरव्यू लेने के लिए, क्या है वो तुम्हारे कुछ लगते नहीं है? जो पाकिस्तान में हिंदू है वो तुम्हारे कुछ नहीं लगते, उनकी सपोर्ट तुम कभी नहीं करोगे। जालिमो, थोड़ी बहुत तो शर्म करो, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम चैनल वाले हो, भारत की मीडिया स्पेशल करके जहाँ मसाला होता है, जहाँ कुछ दिखता है वहीं जाते हैं बस खाली, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। आज हिंदू भाई बहन जितने भी हैं उनको इतनी दर्द में वहाँ जीवन गुजारना पड़ रहा है, इसके लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। और ना मोदी सरकार आ रही है। मोदी सरकार ने भी 10 साल हो गए लेकिन हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। बल्कि राजस्थान में हमारे भारत के अंदर उनके मकान, अभी ये 2-3 महीना पहले बने बनाए मकान तुम चीन में जो उइगर मुसलमान हैं उनके लिए तुम बोल रहे हो, लेकिन पाकिस्तान में 18% से खाली 2% नहीं 1% ही बसे। अब 1% और कुछ मंदिर है, खाली 20 के आसपास मंदिर बसे, उसके लिए तुम बोलना नहीं चाहते क्योंकि तुम्हारे कुछ मतलब है नहीं उनसे। हिंदू थोड़े से हिंदू है, उनके वोटों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन भारत का जितना भी हिंदू है, मैं इनको बोलता हूँ आज अगर तुम खड़े नहीं होगे तो पाकिस्तान में वो इतिहास में चले जाएंगे, इतिहास हो जाएगा हिंदुओं के लिए। तो आज मैं कहता हूँ सभी उठ के खड़े हो जाओ और जितने भी अपने भारत में हिंदू है इनके लिए आवाज़ उठाए और सेव पाकिस्तानी हिंदू करके हैशटैग चलाओ, जिसकी वजह से इनके दबाव आए और ये सीमा फीमा जो भी है इसको वापस भेजो। अपने इंडिया में कोई काम नहीं है, ये कोई वीज़ा लेके हमारे भारत में लीगली नहीं आई है जो हम इसको हमारी बहन भाभी करके यहाँ रखेंगे। और साथ में वो सचिन को भी भेज दो, वो लाड़े टपका रहा है, लुगाई के लिए मर रहा था साले। यहाँ औरतें नहीं है, थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए तेरे को। तू देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ करके एक औरत को 4 बसों को ऐसे ला रहा है नेपाल जाके। इसको तो अंदर ही रहना चाहिए, बाहर ही नहीं आना चाहिए। ये भी देशद्रोही है, इस पे NSA लगना चाहिए। भारत के अंदर ऐसे काम करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे दूसरी बार कोई ऐसा करने के लिए सोचे भी नहीं अपनी इंडिया में। और उन उन मुसलमानों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, अरे तुम लोग कितने बेगर्द लोग हो साले, कुछ बेचारे बच्चियों के साथ में तुम उसको ले जाकर रेप कर रहे हो, ये कर रहे हो। वो क्या बेचारी क्या करेंगे तुम लोग के आगे? हथियार बन के आगे। और मैं ये भी कहता हूँ जितने भी मेरे हिंदू भाई बहन हैं, मैं तो कहता हूँ आपको भी उठ खड़ा होना चाहिए। और मर जाओगे इसका कोई गम नहीं है, अगर तुम अपनी बहन बेटी के लिए मर जाओगे, इज्जत बचाते हुए, तो भगवान तुमको कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन इज्जत आंखों के सामने कभी इज्जत मत लूटने देना, लेकिन अपनी बहन बेटियों की इज्जत आंखों के सामने नहीं लूटने देनी चाहिए। और जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, मैं बोलना चाहता हूँ, स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि तुम जब तक खड़े नहीं होगे तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होने वाला। तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारे साथ खड़े होंगे लोग। और पाकिस्तान में जितने भी जगह हैं जहाँ जहाँ प्रोटेक्शन कर सकते हो वहाँ प्रोटेक्शन करो। और जो लड़कियों को अगवा करने का लाए कोई गम नहीं है, भगवान क्यों हम हमारे कर्मों में मरना ही लिखा है। अब आपने जो गलती की है आज से 100 साल पहले उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। या तो भारत सरकार आपको ले लेगी या पाकिस्तान में आप मर जाओ। मैं तो कहता हूँ इसके, लेकिन अपनी बहन बेटियों की इज्जत ऐसे मत लुटवाओ तुम लोग। कितने सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि उस लड़की को अगवा कर दिया, मुस्लिम बना दिया, उसको ले गए, इसको ले गए, 3 को ले गए, 4 को ले गए, और अभी गला काट के मेरे भाई को मार दिया। तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। तुमको खाना कैसे भाता है? तुम लोग उधर जाके सीमा का इंटरव्यू लेते हो और उधर से मौत की जो खबर आती है तुम उस खबर को बताते भी नहीं हो। अरे साले बेगर्द लोगों, कितने टीवी की दलालों, थोड़ी बहुत तो समझो उनकी प्रॉब्लम। थोड़ी बहुत तो तुम उनकी उस बाप की जगह पे होके देखो जिसका 3 बेटियों को अगवा करके लेके गए, उसकी जगह पे होकर दे, वो उसकी क्या हालत होगी बेचारे की। और तुम यहाँ आराम से हिंदू हो, आराम से भारत में रह रहे हो, मुस्लिम को भी अपना भाई है, भाई है, गले सपा के रह रहे हो। और ये लोग तुमको काफिर समझते हैं, काटते हैं, मारते हैं। और फिर भी तुम उधर पाकिस्तान में जो हिंदू है उसकी हालत देखो और जो भारत में मुसलमान है उसकी हालत देखो, कितना अंतर है उसकी हालत में। यहाँ पक्के मकान बने हुए हैं, रहने के लिए इतनी आलीशान ज़िंदगी, AC लगे हुए सबके घरों में, और वहाँ रहने के लिए उनके पास में कच्चे मकान भी नहीं है, गोबर के झोपड़े भी नहीं है। ऐसी हालत है हिंदुओं की। और मंदिर, वहाँ मंदिर बैठने की भी मंदिर में जगह नहीं है, अगरबत्ती भी नहीं रख सकते वो, खाली बस एक मूर्ति तस्वीर लगा रखी है। ज़्यादातर मंदिरों में मैंने मूर्ति देखी नहीं है, मूर्ति है ही नहीं, खाली एक वो
पैम्पलेट लगा रखा है बस फोटो वाला, और कुछ नहीं है उसकी जगह पे। ये पाकिस्तान के जितने भी मुल्ला मौलवी है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तुम अगर अल्लाह को मानते हो ना, तो अल्लाह की किताब में ये कभी नहीं लिखा कि दूसरे धर्म को तुम इतनी तकलीफ़ दो। अगर ये किसी ने लिखा है, अगर आपकी किताब में ये लिखा है कि काफिर को मारो, तो ये किसी इंसान ने लिखा है, ये हाथ से लिखी हुई है, कोई अल्लाह की किताब में। अगर अल्लाह की किताब है तो सब धर्मों को मानने बरोबर लिखा होगा और उसकी सुरक्षा भी करना लिखा होगा। लेकिन तुम लोग ये जो कर रहे हो, बेचारे थोड़े से हिंदू बसे उनके साथ में ये कर रहे हो ना, ये बहुत ही गलत है। और तुम्हारा भी हिसाब होगा, एक दिन तुम्हारा भी हिसाब होगा, ये समझ लो। तुम आज तुम्हारी जो हालत हो रही है, तुमको जो आटा खाना नहीं मिल रहा ना, ये इसी की वजह से नहीं मिल रहा है। और जितने भी मेरे हिंदू भाई बहन हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे साथ में आता है उसको साथ में लो, और जो तुम्हारे अगेंस्ट आता है उसको जाने दो। लेकिन जो जो तुम्हारे साथ में आता है उसको साथ में लेके प्रोटेक्शन करो। और तुम अपनी बहन बेटियों की इज्जत ऐसे मत लूटने दो। ऐसे अगर लूटेगा ना, एक बेचारे बुजुर्ग जो बाहर फॉरेन कंट्री में रहते हैं, पाकिस्तान के नागरिक हैं, हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने मोदी सरकार से अपील की थी तो इनके कान पे जूं भी नहीं रेंगी थी। उन्होंने कहा था कि हमारे साथ में बहुत गलत हो रहा है, हम लोग जाए तो कहाँ जाए, भारत में भी तुम लोग हमारे मकान को गिरा रहे हो, और पाकिस्तान में हम इतने दर्द में ज़िंदगी जी रहे, सब तरफ से हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम कहाँ जाएंगे। उस बेचारे 80-90 साल के बुजुर्ग की आपने नहीं सुनी। तो मैं आज कहना चाहता हूँ, बहुत दर्द हो रहा है तभी मैं बोल पा रहा हूँ दर्द के अंदर, कि आपको कुछ इनके लिए करना चाहिए। आज आपके हाथ में सब कुछ है, अगर आज नहीं करोगे तो फिर कभी नहीं होगा। जय श्री राम दोस्तों, सभी को राम राम। और मेरे जितने भी पाकिस्तान में हिंदू भाई बहन हैं, उनकी आवाज़ ज़रूर उठाए और उनकी सपोर्ट करें। प्लीज़ प्लीज़ हेल्प, ऐसे उनको मरने के लिए न छोड़े। जय श्री राम।